हाय एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ कुड। तो जैसे कि बहुत ही अच्छा यूज है इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन के टाइम पे आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस जो है वो हम इस पैटर्न को यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को और सीखते हैं कैन का एक दूसरा भाई जिसको बोलते हैं कुड, जो कि पास्ट फॉर्म है कैन की। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ कुड। कुड का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं बताऊं तो जैसा आपने अभी कैन के यूज सीखा था, ठीक है, मेरी इसके पीछे की जो वीडियो थी लास्ट, उसमें मैंने आपको कैन के यूज सिखाया था। तो वो कैन का जो यूज होता है वो प्रेजेंट का यूज है और कैन से बनता है कुड, जो कि इसका पास्ट फॉर्म है, यानी कि छोटे भाई बड़े भाई बोल सकते हो आप। कैन छोटा भाई एंड कुड बड़ा भाई। कैन जो है वो छोटा भाई है और कुड जो है वो बड़ा भाई होता है। कुड का जो मतलब होता है बेसिकली हिंदी में वो ये होते हैं, सकता था, सकती थी या सकते थे, या फिर सका, सकी, सके। जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में इस टाइप के सेंटेंसेस एंड हो जाते हैं वो आपके कुड वाले टेंसेस होते हैं, यानी कि मॉडल होता है कुड। ठीक है, अब इसको आप डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं उसे फोन नहीं कर सका, आज मैं उसे इस बारे में नहीं बता सका। मैं इस बारे में बात कर सकता था, मैं उसे बता सकता था, मैं उससे मिल सकता था, मैं वहां जा सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। तो जितने भी ये सारे वर्क हैं, जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हैं, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आप कुड का यूज करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो हर एक सेंटेंस को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है। इसको आप सिंपल तरीके से समझ लो कि हर एक सेंटेंस के 4 भाई होते हैं। पहले भाई का नाम है अफर्मेटिव, दूसरे का नेगेटिव, तीसरे का इंटरोगेटिव एंड चौथे का है WH फैमिली। ये 4 भाई हैं, इन 4 भाइयों से ही सेंटेंस का टेंस बनता है। ठीक है, और पूरी इंग्लिश के अंदर ही चलते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव का रूल बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले, देन नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH फैमिली के बाद चलेंगे। तो देखो अफर्मेटिव का रूल होता है सिंपली, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आता है आपका कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट पता लगाने का तरीका मैं आपको फिर से वही बताऊंगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में 2 तरीके से पता लगाए जाते हैं, या तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या फिर सेंटेंस में कोई काम कर रहा है। तो अगर ये दोनों चीज ही इंडिकेट करे किसी चीज को, किसी नाउन को, तो वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं कल स्कूल आ सकता था। बोलते हैं ना, कल मैं स्कूल आ सकता था लेकिन नहीं आया क्योंकि बस मन नहीं करा, नहीं आया। आ सकता था लेकिन स्कूल, कल मैं स्कूल आ सकता था। किसके बारे में बात हो रही है? मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। काम कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? स्कूल आने का काम करता। अगर मैं कल आता तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनेगा? मैं। तो यानी कि आई। आई के बाद आएगा कुड। कुड के बाद वर्ब क्या है इसमें? मैं सकता था क्या? आ। ये वर्ब है ना। जिस भी शब्द को बोलने से, पढ़ने से ये पता चले कि भैया सेंटेंस के अंदर, इस वर्ब के अंदर, स्पेशली इस वर्ड को जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि यह मूवमेंट से कुछ रिलेटेड है। मूवमेंट मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अब आने के लिए कुछ चल के आएगा ना, तो जब चल के आएगा तो शरीर हिलेगा, ठीक है, हाथ पैर हिलेंगे, पूरी बॉडी मूव करेगी, तो इसी को बोलते हैं वर्ब, क्रिया। ठीक है, तो इस शब्द में, इस पूरे सेंटेंस में आना जो शब्द है ये क्रिया को दर्शाता है, तो इसी की इंग्लिश आएगी वर्ब क्रिया पे। आई कुड कम, मैं आ सकता था। अब कहा? कल स्कूल। आई कुड कम टू द स्कूल यस्टरडे। अब टू द में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि टू है प्रीपोजिशन, जो कि मैं आगे आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें जिसको आपको सिंपली मतलब जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने आप ही। धीरे धीरे आप यूज टू हो गए, देन आगे मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तब उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, तुम मुझे फोन कर सकते थे। फोन कर सकते थे तुम मुझे एक बार, तुमने फोन, इतना भी टाइम मतलब फोन भी नहीं किया तुमने। बोल देना तुम मुझे फोन कर सकते थे। काम कौन कर रहा है? तुम कर सकते थे फोन मुझे। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो यू हमने यहां लिख दिया यू। कर सकते क्या है? तो रूल देखते हैं, सब जगह कुड। यू कुड फोन कर सकना, फोन करना, पूरा जो वर्ड है फोन करना ये वर्ब है। यू कुड कॉल मी। लगाओ चाहे मत लगाओ, तुम मुझे फोन, अब मुझे लगाया तो मी लगाएंगे। यू कुड कॉल मी, तुम मुझे फोन कर सकते थे। फोन भी नहीं किया, मतलब इतना मुझे वो समझ लिया तुमने। तो यू कुड कॉल मी, तुम मुझे फोन कर सकते थे, राइट, इस तरीके से। थर्ड, मुझे जवाब दे सकते थे। जवाब तो मुझे दे सकते थे, बोलते ना कि लड़ाई की, मैं उन्हें जवाब दे सकता था, उन्हें अच्छे से लड़ता उनसे, तो उस वाले सेंस में। तो आप उसे किस तरीके से बोलोगे? हम, जवाब हम दे सकते थे ना, वी कुड आंसर देम।
वी कुड आंसर देम। अब ये लड़ने वाले सेंस में नहीं है कि आप किसी से जाके लड़ लोगे भैया मैं बताता हूँ मैं जवाब देता हूँ भी, नहीं। मीन्स हम किसी सिंपल कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, जवाब दे सकते थे हम उस चीज का, ठीक है, उस सेंस में। अब उन्हीं के लिए डैम लगाया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए तुम अपने पापा से बात कर सकते थे। सपोज आपका कॉलेज ट्रिप पे गया, आपका कोई फ्रेंड था, बहुत ज्यादा था, विलिंग था, वो जाना चाहता था वहां पे लेकिन नहीं जा पाया। अब आप उसे बाद में समझा रहे यार तू पापा से बात कर सकता था, अगर तो ट्रिप पे जाने था तो उन्हें कन्विंस करता, समझाता, है ना। तो पापा से बात कर सकते थे तुम कॉलेज के ट्रिप पे जाने के लिए। तो सबसे पहले ये सेंटेंस बनेगा, तुम पापा से बात कर सकते थे। कहाँ गया, कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए तुम अपने पिताजी से बात कर सकते थे। तो कौन कर सकते थे, तुम, यू कुड टॉक विद योर फादर, यू कुड टॉक विद योर फादर। कुड इसके अकॉर्डिंग लगा वर्ब, बात करना, ठीक है। यू कुड टॉक, अब विद का मतलब के साथ, यू कुड टॉक विद योर फादर, आपके पिताजी के साथ। अब किस चीज के लिए, कॉलेज ट्रिप पर जाने के लिए, टू गोइंग ऑन कॉलेज ट्रिप या टू गोइंग कॉलेज ट्रिप, आप ये भी बोल सकते थे, ठीक है, कॉलेज के ट्रिप पर जाने के लिए। यहां तक क्लियर हुआ। फिफ्थ, वह हम पर हमला कर सकता था, वो हम पे अटैक कर सकता था अगर हम वहां से नहीं निकलते। तो वो कर सकता था, वह कोई पर्सन था तो वह की इंग्लिश होती ही, ठीक है। बात कुड, ही कुड, हमला करने को बोलते हैं असॉल्ट, ही कुड अटैक, ही कुड असॉल्ट, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। ही कुड असॉल्ट अस, हम पर। अब पर की इंग्लिश कोई नहीं, आप अस पे खत्म कर दोगे तब भी सेंस आ जाता है पूरा, ठीक है। जरूरी नहीं कि जहां पर ही पर आया वहां ऑन लगाए, ठीक है। अच्छा इसके बाद है नेक्स्ट, वह वसूली के लिए हमें मार सकता था, अगर मैं उसे पैसे नहीं देता वो मुझे वसूली के लिए मार देता, ठीक है, वह पर्सन, तो वह काम करता। ही कुड, ही कुड, अब मारने के लिए किल, ही कुड किल अस, हमें, ही कुड किल अस, वह हमें मार सकता था, हमें की इंग्लिश होती अस। ही कुड किल अस फॉर एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब था वसूली, किसी से पैसा वसूलना जबरदस्ती, ला हफ्ता ला, वो वाला सेंस, ठीक है, एक्सटॉर्शन। तो इतना समझ में आया। अब मैं आपको देता हूँ कुछ नेगेटिव के एग्जांपल्स, ठीक है, उससे देखते हैं हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। इसके बाद आता है नेगेटिव। तो नेगेटिव का जैसे मैंने आपको बताया नकारात्मक, तो इसके अंदर ही दूसरा भाई सेंटेंस है, ठीक है। आई मीन सेंटेंस के अंदर चार भाई थे, जब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल फैमिली। तो दूसरा भाई है नेगेटिव यानी नकारात्मक। इसमें जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सेंटेंस के बीच में नहीं आएगा, ठीक है, तो नहीं से जरूर ये सेंटेंस बनेगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसका रूल बताता हूँ। रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से ये चलता है मॉडल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे कि एग्जांपल के लिए, मैं एग्जाम में पास नहीं हो सका। कई बार होता है ना कि लाइक कोई फेल हो गया तो बोला आई कुडंट, मैं नहीं हो सका पास। तो किस तरीके से बनेगा इंग्लिश में, पास कौन नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं के लिए आई कुड नॉट पास इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये होता है पास होना, ये वर्ब हो गई, ठीक है। तो पास होने को यानी कि पास ही बोलेंगे, ठीक है। आई कुड नॉट पास इन द एग्जाम, आई कुड नॉट क्लियर इन द एग्जाम, हम उसे बचा नहीं सके। तो ये लाइन जो है ज्यादातर फिल्मों में चलती है, डॉक्टर्स खासतौर पर बोलते हैं सॉरी हम उसे बचा नहीं सके। तो कैसे बोलते हैं, हम, क्योंकि हम नहीं काम कर सके तो वी कुड नॉट सेव हिम, वी कुडंट सेव हिम। इसे हम इंग्लिश में जब प्रोनाउंस करेंगे तो इस तरीके, वी कुडंट सेव हिम, राइट। तो ये तो हो गया इस तरीके से। वे अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, कहते ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सके या खुद नहीं पढ़ा सके। तो कौन, वे नहीं पढ़ा सके, तो वे को क्या बोलते हैं, दे कुड नॉट टीच देयर चिल्ड्रंस। और हम बोल सकते हैं दे कुड नॉट गेट एजुकेटेड या गेट एजुकेट देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये अलग यूज है गेट का, वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, ठीक है, जिसमें होता है कि किसी दूसरे से काम करवाना, ठीक है, या कोई चीज है, जैसे इसके अंदर हम एजुकेशन दिलाने की बात कर रहे हैं तो उस केस में यूज होता है। तो इस चीज को मैं आपको अलग बताऊंगा। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते थे, दे अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट कुड नॉट वर्ब टीच, ठीक है। अब किसे, अपने बच्चों को, तो देयर चिल्ड्रन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी, कौन नहीं पकड़ सका, पुलिस। सो द कॉप्स, कॉप्स बोल लो या फिर आप पुलिस ही लगा लो, द पुलिस, POLICE, पुलिस, ठीक है। द पुलिस कुड नॉट कैच द थीफ, पुलिस जो है वो चोर को नहीं पकड़ सकी। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा सेंटेंस में क्या से स्टार्ट होगा, क्या वो आपको कुछ बता सकता था, क्या उसने, या क्या वह
हमसे कुछ उधार ले सकता था? क्या तुम मुझे कुछ बता सकते थे? क्या उसने मेरा कोई नुकसान क्या उससे मेरा कोई नुकसान हो सकता था? कुछ इस तरह के सेंटेंस में होते हैं। तो पहला देखते हैं एग्जांपल, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो पहला है, क्या वह यहाँ आ सकता था? क्या वो यहाँ आ सकता था? कौन? वह। सो वह के लिए सबसे पहले कुड लगाएं, कुड के बाद ही, कुड ही कम हेयर? क्या वो यहाँ आ सकता था? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज ये है, आप कुछ भी लगाओ, यू लगाओ, आई लगाओ, वी लगाओ, दे लगाओ, ही लगाओ, शी लगाओ, इट लगाओ, किसी का नाम लगाओ, सबके साथ कुड आएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है कि क्या लगाना है, ठीक है। क्या तुम उसे बता सकते थे? तुम उसे बता सकते थे, तो मेन चीज तुम हो, तुम काम कर सकते थे। तो कुड यू टेल हिम? कुड यू टेल हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड, क्या वह तुम्हें कुछ बता सकता था? तो कौन वह बता सकता था? उसके बारे में, क्या वो तुम्हें कुछ बता सकता था? कुड ही टेल यू समथिंग? कुड ही टेल यू समथिंग? क्या तुम खेलने नहीं जा सके? ओ शिट, छोटा सा बच्चा है, रो रहा है, ओ आज तुम खेलने नहीं जा सके हैं। तो इंटरोगेटिव में नेगेटिव जब आ जाता है ना, तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना। कुड यू नॉट गो टू प्ले? कुडंट यू गो, किस तरह बोलेंगे शॉर्ट में? कुड कुड यू नॉट गो टू प्ले? कुड यू नॉट गो टू प्ले, कुछ इस तरीके से हम बोलेंगे सिंपल, ठीक है। और अगर बहुत शॉर्ट में बोले, कुडंट यू गो टू प्ले, कुछ इस तरीके से ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुड का यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसे जोर जोर से स्पीक कर सकते हैं, जोर जोर से बोल सकते हैं, ठीक है। जितना आप जोर जोर से बोलोगे उतना वो आपके लिए बेनिफिट देगा। चलते हैं इसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली कर रहे हैं, सबसे लास्ट है 14 भाई जो हम बोल सकते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बीच में आते हैं, जैसे कि कहाँ, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, किसके साथ, कितना, ब्ला ब्ला ब्ला, इस टाइप की चीजें आती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको रूल बता दूं। तो डब्ल्यूएच फैमिली का रूल होता है, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, उसके बाद कुड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम इंटरोगेटिव है उसके बाद, सेम। तो जैसे कि पहला मैं सेंटेंस कहूं, वह इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता है, ठीक है। वो तुम्हारी इसमें क्या मदद कर सकता है? कौन? वह। तो सेंटेंस में शब्द क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? क्या, क्या मदद कर सकता है, क्या। सो क्या की इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे व्हाट। व्हाट कुड ही। अब देखो डब्ल्यू फैमिली की बात कर रहे हैं, कुड लगा दो तो कुड लगा दिया। अब ही आएगा सब्जेक्ट, तो वह की बात हो रही ना, वो इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता है? सो व्हाट कुड ही हेल्प यू, हेल्प यू तुम्हारी इसमें। अब इन दिस मैटर, इस मामले में, तो बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ रूल फॉलो किया। डब्ल्यूएच फैमिली व्हाट, कुड, ही, फिर वर्ब क्या थी इस पूरे सेंटेंस में? मदद करना। व्हाट कुड ही हेल्प, अब किसकी? तुम्हारी। किस चीज में? इसमें, इन दिस मैटर। इसमें का मतलब इन दिस मैटर, इस मामले में, ठीक है। वह कैसे झूठ बोल सकता था? वो तो झूठ बोलता ही नहीं, कैसे झूठ बोल सकता था? तो सेंटेंस में क्वेश्चन क्या आ रहा है? कैसे। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। हाउ कुड ही टेल लाई? हाउ कुड ही टेल लाई, झूठ कैसे बोल सकता था वो? थर्ड, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता था या क्यों नहीं बोल सका? तो क्यों की इंग्लिश वाई। वाई कुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव अगर आता है तो वाई कुड ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। वाई कुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश या स्पीक इन इंग्लिश। तुम किसके साथ जा सकते थे? विद वोम कुड यू गो। या आप विद को हटा दो, होम कुड यू गो विद, जो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, ऐसा कभी बोला नहीं जाता। ज्यादातर विद वोम, किसके साथ के लिए? विद वोम क्वेश्चन में आगे आ जाता है, विद वोम कुड यू गो, किसके साथ आप जा सकते थे, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस और आज का जो टॉपिक था कोड, ये था मेरी तरफ से आपको एक्सप्लेन करना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा, और अब से आप जितनी भी चीजें जो है ना इंग्लिश में बना रहे हैं, सोच रहे हैं, हिंदी में जो भी बात कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बनाने की सोचें। सेकंड चीज, इस कोड के साथ हेल्प आपकी करेगी वोकैब। अगर आपको वोकैब आती नहीं है तो आप कोड कितना भी सीख लो, सिंपल कुछ इस सेंटेंस के बाद आप कुछ सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे और सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वर्ब्स याद करें। वर्ब यानी कि क्रियाएं, क्योंकि क्रियाओं से ही जो है आपका सेंटेंस बनेगा। तो जितनी क्रियाएं आप याद करते चलेंगे, जितने नाउन्स याद करते चलेंगे, उतने ही अच्छे से आप सेंटेंस बनाते चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।